हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का रिक्रूटमेंट जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें कि वैकेंसी है यांत्रिक और नाविक की। सो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी एवरी ईयर निकलती रहती है और इसमें 12th पास और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है अपनी करियर को ब्राइट बनाने के लिए। सो 12th पास एंड डिप्लोमा कैंडिडेट इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन का, क्या मेडिकल एंड क्या फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये सारा कुछ मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो चलिए देखते हैं क्विकली। सो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर नाविक एंड यांत्रिक के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। किस प्रोफाइल में कितनी वैकेंसी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले नाविक के लिए यहाँ पर जनरल ड्यूटीज़ में 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते मैथ और फिजिक्स से उन्होंने 12th किया हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से। ओके, दूसरा है यांत्रिक। तो 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो डिप्लोमा में जैसे कि यहाँ पर देखिए 12th के बाद भी जिन्होंने डिप्लोमा किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग में से किसी एक में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ब्रीफ दिया गया है। ओके, सो नाउ अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे गाइस। 18 से 22 एज दिया गया है और SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज कैलकुलेट कीजिएगा 1 मार्च 2003 से लेके 28 मार्च 2007 के बीच तक जिनका जन्म हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेट लाइन दिया गया। ओके, सो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर एंड 3 ईयर फॉर द OBC एंड द SC/ST। सो यहाँ पर देखेंगे नाविक के लिए वैकेंसी नॉर्थ जोन में 77 है, वेस्ट जोन में 66 है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में 68 है और ईस्ट जोन में 34 वैकेंसी है और नॉर्थ वेस्ट में 12 वैकेंसी है और अंडमान निकोबार में 3 वैकेंसी है। टोटल 260 वैकेंसी नाविक के लिए है। अब दूसरा नेक्स्ट अगर देखें यांत्रिक के लिए, तो यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 33 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल 18 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 9 वैकेंसी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ओके, अब ये एग्ज़ाम जो है जोन वाइज होगा। नॉर्थ का यहाँ पर दिया गया है पूरा लोकेशन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट का रीजन दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान निकोबार। तो ये सभी रीजन में आपका एग्ज़ाम होगा एज पर योर जोन। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों में कंप्लीट होगा। पहला जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह पूछा जाएगा। तो पहला सेक्शन में जो है 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। 60 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि 20 मैथ्स, 10 साइंस, 15 इंग्लिश, 10 रीजनिंग एंड 5 जीके से रहेगा। तो ये आपका 10th बेस पे सिलेबस रहेगा, ठीक है। सेक्शन 2 में जो है यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें कि 50 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट आपको मिलेगा, 25 मैथ और 25 फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, ये सभी के लिए रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेज आ जाता है गाइस, यहाँ पर टेक्निकल के लिए। तो जिसमें कि पहला एग्जाम तो होगा ही टेक्निकल, यहाँ पर होगा पहला, दूसरा सभी कॉमन है जैसे कि नाविक के लिए, और पहला और चौथा जैसे कि फर्स्ट एग्जाम सभी के लिए कॉमन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, 30 मिनट का आपका ये सॉल्व रहेगा। उसी तरह मैकेनिकल के लिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो सभी के लिए उसी तरह रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम जो होगा आपका यहाँ पर एक तरह से बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, जिसमें कि फिजिकल आपका 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कवर करना है, 20 स्क्वाड अप उठक बैठक करना है, 10 पुशअप करना है, ये सब आपका होगा ना। तीसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 10, 12th डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स। ओके, और चौथा होगा आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आइनस चिल्का पर होगा। ओके, सो राइट, आइनस चिल्का पे आपका मेडिकल होगा वंस,
लाइक दे विल अप्रूव कि आप मेडिकली फिट हो एज पर द स्टैंडर्ड, सो आपको जो है रिक्रूट किया जाएगा। और यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 3 जुलाई। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट CDAC.in CGEPT पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे आपको। ओके, सो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया। अब नाउ यहाँ पर बात करेंगे गैस। ओके, कैंडिडेट के लिए अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडिशनल 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये सारी चीज़ें जो है आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो अगर डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ओके, सो SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको जो आप पहले सेलेक्ट करेंगे अगर आप पहले भरते हैं तो आपको अपने चॉइस से एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ओके गाइज, सो आप फॉर्म फिल कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूँगा। सो गुड लक गाइज, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।